नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल एरिया का 2 दिवसीय दौरा शुक्रवार से हुआ शुरू। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई जनसभा रैली से शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर साधा निशाना। आज उनके दौरे का दूसरा दिन। आज भी वो सीमांचल में ही रहेंगे और कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी बिहार में हुए अकेले दम पर खड़े होना चाहती है और कड़ी में ये कवायद की जा रही है और इसकी शुरुआत अमित शाह सीमांचल से कर रहे। आज अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज जिले में रहे। उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार सुबह 9:30 बजे वो सुभाषपल्ली चौक में बूढ़ी काली माता मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना किया। यहाँ पूजा का कार्यक्रम करने के बाद वो सुबह करीब 10:30 बजे एसएसबी कैंपस बीओपी फतेहपुर के दौरे और फतेहपुर पैकटोला बोरिया आमगोची और रानीगंज बीपीओ भवनों का किया उद्घाटन। इसके बाद दोपहर में करीब 12 बजे अमित शाह बीएसएफ कैंप में बीएसएफ एसएसबी और आईटीबीपी महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा सुरक्षा पर की बैठक। इस दौरान वो बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठियों को रोकने पर किया था मंथन। प्रयागराज के बेली अस्पताल में महिला द्वारा हॉस्पिटल के वार्ड में नमाज पढ़े जाने के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। ओवैसी ने अपने ट्वीट में नमाज पढ़ने वाले महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जाने का किया दावा। नमाज पढ़ने के मामले पर एफआईआर दर्ज किए जाने के गलत बताया और हालांकि अब तक प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी ने दावे का किया खंडन। इससे पहले ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार को देखभाल करने वाली किसी कोने में मजहब के मुताबिक इबादत करते हुए तो पुलिस में क्या जुर्म है? क्या यूपी पुलिस के पास कोई काम नहीं? पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम बुद्धिजीवी के साथ मुलाकात के बाद कई प्रकार के कयास लगाए। इस मीटिंग में 5 सदस्यीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ प्रतिनिधिमंडल ने देश के मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर मोहन भागवत से की बात। पूर्व मीटिंग को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इसफाक कुरैशी ने कहा कि भगवान के साथ उनके मीटिंग का मुख्य एजेंडा देश के मुसलमानों में फैले असुरक्षा के भाव से जुड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी मीटिंग इस विषय के इर्द गिर्द रही और संघ प्रमुख से साथ हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की मीटिंग को लेकर इसफाक कुरैशी और नजीबगंज ने वायर को दिए एक इंटरव्यू में कहा सवालों के दिए जवाब। मोहन भागवत के साथ हुई 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों में से एक दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीबगंज ने वायर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनकी कोविड से पहले 2019 में मोहन भागवत से हुई थी मुलाकात। पूर्व राज्यपाल नजीबगंज ने कहा कि उस दौरान वो बहुत ही खुले मन के साथ मिले थे और उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही उनसे फिर मुलाकात करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से किया आह्वान, शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली में उत्साह के साथ मौजूदगी दर्ज कराएं। ठाकरे ने कहा, शिवसेना की दशहरा रैली की परंपरा में कोई कालिख न लगे, इसका कार्यकर्ताओं को रखना होगा ध्यान। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिव सैनिक हर वर्ष दशहरा के पूर्व पर रैली का करते हैं आयोजन। इस बार भर मुंबई नगर निगम के शिवसेना को रैली की इजाजत नहीं दी गई, इससे उसका कार्यक्रम उधर लटका रहा था। मुंबई पुलिस ने रैली की वजह से कानून व्यवस्था गड़बड़ाने की आशंका संबंधित रिपोर्ट बीएमसी को दी। कई दिनों में रैली को लेकर बयानबाजी हो रही। शिवसेना ने रैली के आयोजन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैली के लिए इजाजत देकर तमाम अटकलों को पर्दा हटाया। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी कहा कि कानून व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे एक्शन मूड में आ रही नजर। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की अहम भूमिका निभाने वाले राघव चड्ढा गुजरात में भी आपके लिए चुनावी रणनीति बनाते नजर आए। आपने उन्हें गुजरात चुनाव का सहप्रभारी नियुक्त किया, जिसके बाद राघव चड्ढा ने पहली बार गुजरात का दौरा किया। राघव चड्ढा गुजरात में पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए सुबह राजकोट पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात की। इसके बाद राघव चड्ढा ने दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव से जुड़े कई अहम ऐलान भी किए। राघव चड्ढा दिन भर राजकोट में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करते रहे चर्चा, जिसके बाद उन्होंने शाम राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बचपन के निवास स्थान भी गए।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ किसानों का विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों प्रदर्शनियों ने क्षेत्र में शाहबाद में जीटी रोड जाम किया। इससे बड़े पैमाने पर यातायात हुआ जाम। अंबाला और दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। जीटी रोड पर दोनों और वाहनों की लंबी लंबी लगी कतारें। किसानों ने हाईवे पर लगे सरकार के फ्लैक्स भी उखाड़ दिए और पुलिस ने कहा कि राजमार्ग छोड़ने के लिए किसान संघ ने नेताओं से की बातचीत। किसान नेता गुरनाम चौधरी ने ऐलान किया है कि जब तक धान की खरीदी शुरू नहीं होगी तब तक हाईवे से नहीं हटेंगे और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार। किसानों ने अपने धान की कटी हुई उपज की खरीदी में देरी के विरोध में कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद के पास राजमार्ग को जाम किया। यह कहते हुए कि उनके पास अपनी फसलों को स्टोर करने के लिए जगह नहीं है और किसानों ने राज्य सरकार की खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहा था। किसानों का कहना है कि उनकी उपज मंडियों या बाजारों में लावारिस पड़ी है क्योंकि एजेंसियों ने अभी तक उनकी खरीद शुरू नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप अंबाला, कैथल और अन्य जिलों में अनाज मंडियों में नमी की मात्रा में वृद्धि के कारण सैकड़ों क्विंटल धान हो रही नष्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर से कर्नाटक पहुंची और राज्य में पार्टी अपनी पदयात्रा में एक साथ 2 लक्ष्य साधेगी और इसकी तैयारी हो गई शुरू। डीके शिव कुमार ने जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण के दौरान पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कर्नाटक कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद डीके कुमार ने दी जानकारी। 224 सदस्य वाली कर्नाटक विधानसभा के चुनाव अगले साल मई या उससे पहले होने वाले, वही उससे अगले साल यानी 2024 में लोकसभा के होंगे चुनाव। सूबे में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की कोशिश ये रही कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा से जमीन तैयार की ली जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में है। सीमांचल में वो दौरा कर रहे। पहले दिन उनके भाषण को सुनकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोला हमला, कहा उन्हें भाषण सुनकर हंसी आ रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लग रहा था कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बयान में कहा ये बात। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो के मामले पर तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी ने क्या बोला था कि बिहार को स्पेशल स्टेट देंगे और स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि स्पेशल अटेंशन देंगे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन के दिल्ली प्रवास के दौरान मुस्लिम धर्मगुरु से हुई मुलाकात को लेकर कसा दानिश। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है जो आरएसएस प्रमुख को मदरसों और मस्जिद जाना पड़ रहा। जबलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए और इसका प्रभाव पड़ने लगा। मोहन भागवत को मदरसा और मस्जिद जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी तारीफ करता हूं और उपेक्षा करता हूं कि ये बात आरएसएस के नीचे के लोगों को भी जाननी चाहिए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आरएसएस के लोग मुस्लिम भाइयों से मिले और कहीं ना कहीं आरएसएस से प्रमुख का परिवर्तन हो रहा, यह अच्छी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को मध्य प्रदेश की 4,828 करोड़ की निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इन औद्योगिक संस्थाओं में 42,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा और जिले के बुधनी में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन के साथ राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और रोजगार दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज युवा से संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के 13 औद्योगिक कलेक्टर और 2 औद्योगिक क्षेत्रों का करेंगे भूमि पूजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।